चलिए एक बार फिर से आपको वही खबर दिखाते हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड मध्य प्रदेश यानी कि सहकारी दुग्ध संघ के प्रोडक्ट सांची की, जहां अधिग्रहण हो सकता है। भोपाल में 10 सितंबर को एनडीटीबी और पशुपालन डेयरी विभाग के बीच बैठक होने जा रही है। इसमें सांची के अधिग्रहण पर मुहर लग सकती है, फिर इसका प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। अधिग्रहण को मंजूरी मिली तो सांची के संचालन की जिम्मेदारी एनडीटीबी के पास होगी। ये भी बता दें कि भोपाल, इंदौर, उज्जैन में तो सांची प्रोडक्ट पूरा फायदे में चल रहा है, लेकिन वहीं ग्वालियर और जबलपुर में घाटे में सांची प्रोडक्ट है। तो 10 सितंबर को एनडीटीबी के साथ बैठक, और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवीय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, क्या कुछ हो सकता है अधिग्रहण को लेकर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे समझना होगा कि सांची मध्य प्रदेश को अगर हम बात करें तो उसकी मिल्क लाइन कहा जाता है, और सांची पर ही कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का जो है अधिकतम दुग्ध उत्पादन और किसान आधारित है। लेकिन बड़ी बात, इसमें भ्रष्टाचार की खूब खबरें आई हैं। जिस तरह का ये पूरा सिस्टम है, उसमें कई जगहों पर जिस तरह की हेराफेरी हुई है, लगातार बोर्ड को लेकर खासतौर पे अधिकारी हमेशा विवादों में रहे हैं। और उसके बाद उत्पादन की तुलना में जब ओवरऑल देखा जाता है तो बड़े आश्चर्यजनक रूप से जब वित्तीय वर्ष खत्म होता है, नुकसान दिखाया जाता है जो कहीं भी संभव नजर नहीं आता। और यही कारण है कि अब नेशनल डेयरी बोर्ड जो है इसका अधिग्रहण करने जा रहा है। चूंकि मदर डेयरी एक बड़ा ब्रांड है, पूरे देश भर में प्रचलित ब्रांड है, तो सांची को मदर डेयरी के साथ जो है कहीं ना कहीं कोलैबोरेट किया जाएगा और उसी के साथ इसकी ब्रांडिंग की जाएगी ताकि पूरे देश जो है इस प्रोडक्ट को भेजा जा सके। अभी हो ये रहा है कि दूध का उत्पादन कुछ जगहों पर ज्यादा है, लेकिन वो सेल में नहीं परिवर्तित हो पा रहा, और सेल में परिवर्तित नहीं होने के कारण प्रोडक्ट का ही नुकसान हो रहा है। और प्रोडक्ट का नुकसान होने के कारण ग्वालियर, जबलपुर जैसे जो क्षेत्र हैं वहाँ वित्तीय नुकसान होता है। अगर हम जबलपुर को देखें तो जबलपुर से फिर हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट को उत्तर प्रदेश और इसके अलावा अगर हम झारखंड की तरफ भेजा जा सकता है। ग्वालियर की तरफ से देखें तो उत्तर प्रदेश ये प्रोडक्ट को भेजा जा सकता है। और यही कारण है कि राज्य सरकार को भी इसमें नजर आ रहा है कि वित्तीय फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा, और ओवरऑल जो प्रोडक्ट की कीमत है वो राज्य सरकार को ज्यादा मिलेगी, राज्य के किसानों को ज्यादा मिलेगी। तो सरकार जो है तैयार है इसके लिए। कल इसको लेके नेशनल डेयरी बोर्ड और सांची बोर्ड की बैठक होगी। उसके बाद जो रास्ता निकाला जाएगा, उसको अगर मंजूरी मिलती है तो कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा, और उसके बाद निश्चित रूप से हो सकता है, या ज्यादातर संभावना यही है, 90% से ज्यादा संभावना कि जो सांची का प्रोडक्ट है अब वो नेशनल डेयरी बोर्ड के हाथ में चला जाए। ये भी जरूर बताइए अनुराग, क्योंकि दूसरे जो मिल्क प्रोडक्ट हैं वो, और जब अधिग्रहण हो जाएगा सांची का, तो उन दोनों में क्या अंतर होगा? मूल्य को लेकर जो है परिवर्तन होगा, या लाभ कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को मिलेगा, हितग्राहियों को? देखिए, सबसे ज्यादा लाभ किसानों को होने वाला है अगर नेशनल डेयरी बोर्ड के साथ जुड़ते हैं। राष्ट्रीय मानक कीमतें जो है, नेशनल स्टैंडर्ड प्राइस एनएसपी, वो जो किसानों को मिलने लगेगा इससे, तो मध्य प्रदेश के किसानों को ज्यादा पैसा मिलेगा। पहला फायदा ये है। दूसरा फायदा ये है कि मध्य प्रदेश में जो ओवर प्रोडक्ट के कारण जो दूध और मिल्क के प्रोडक्ट्स खराब हो रहे थे वो होना बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसको अन्य राज्यों में सप्लाई होगी। कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता पे इसका असर ये पड़ सकता है के प्रोडक्ट हैं, क्योंकि अब इतना ज्यादा असर इसलिए नहीं पड़ेगा कि सांची और मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स की कीमत लगभग बराबर हो गई है, तो उतना अंतर नहीं पड़ेगा। पर ये जरूर है निश्चित रूप से, तो हमने देखा कि हाइक पहले मदर डेयरी देता है या नेशनल डेयरी बोर्ड के प्रोडक्ट्स देते हैं, तो थोड़ी कीमत हो सकता है मध्य प्रदेश के लोगों को ज्यादा चुकानी पड़े। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए अनुराग। तो हमें बता दें, सांची जल्द से जल्द अधिग्रहण होने की उम्मीद की जा रही है। हालांकि अब बैठक होगी और उसके बाद ही सब तय होगा। बात करेंगे